हाँ, तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि हमारे एमसी के पास उसके मैनेजर का फ़ोन आया था, जिसके बाद उसने बताया था कि उसको एक नए मिशन पे जाना पड़ेगा। और जब हमारा एमसी ये सब सुनता है तो सोचता है इसने फिर से मेरे से ना अकड़ के बात करी है। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि हमारा एमसी उससे बात करता है और गुस्से के कारण जो हाथ में गिलास होता है उसे भी ज़ोर से पकड़ने लग जाता है। एमसी उससे बोलता है, पर वहाँ पर मेरी क्या ज़रूरत है? वहाँ पे तो पहले से लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के जो लोग हुए उन्होंने ये सब काम देख लिया, फिर मैं वहाँ पे जाकर क्या करूँगा? हम देख पाते हैं, हमें आगे बताया जाता है कि हमारे एमसी के पास बस 30 मिनट है, उसके बाद उसे उस मिशन के लोकेशन पे जाना पड़ेगा और उस मिशन में उन टीम वालों का साथ देना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी से बोलता है, क्या सिर्फ 30 मिनट? इतना कम टाइम? हमें उस जो मिशन होता है उसकी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, जिसका कोड नेम क्राई बेबी होता है और उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन हमें स्क्रीन पर दिखाई जाती है। और हमें पता चलता है वो जो घोस्ट है वो सेकंड लेवल का घोस्ट जोन है। फिर हम देख पाते हैं हमारा एमसी उसी बारे में सोचने लग जाता है कि वो घोस्ट जोन कैसा होएगा, वहाँ पे कैसे कैसे घोस्ट होएगा, उसके पास क्या ताकत होगी, ये सभी वो सोच रहा होता है। हमारे एमसी को अपना जो पिछली बार का एक्सीडेंट था उसे याद करता है कि वहाँ पर तो कैसे वो जबकि सबसे न कमज़ोर वाला घोस्ट जोन था, फिर भी वो कितना ताकतवर था। अगर वो समझ नहीं पाता तो वहाँ पे आराम से मारा जाता वो भी। ये सब सोच रहा होता है, बोलता है, बोले कि जबकि ये वाला तो सेकंड लेवल का घोस्ट जोन है, इसमें पता नहीं कितने खतरे होंगे। लेकिन वो जहाँ पर ये एड्रेस है उस हिसाब से तो ये जो घोस्ट है ये अम्यूज़मेंट पार्क में छुपा हुआ है। तो वहाँ पर तो इतने सारे यानी चीज़ें होती है, तो आराम से कई सारे इल्यूजन क्रिएट कर पाएगा और वहाँ पर उन सबको ढूंढना भी मुश्किल होएगा घोस्ट का, और उसका जो रूल होएगा उसके पता लगाना भी नामुमकिन टाइप सा ही होगा, यानी बहुत मुश्किल होएगा। फिर हम देख पाते हैं हमारा एमसी तैयार होने लग जाता है, अपनी जो रोप होती है उसे भी ले लेता है वो अपने संग लड़ाई के लिए उस घोस्ट से। फिर हम देख पाते हैं हमारा एमसी उस लोकेशन पे पहुंच जाता है जहाँ का कि उसे एड्रेस मिला होता है जिधर वो घोस्ट होता है। तो उसके सामने 4 लोग दिखाई देते हैं जो उधर उसका इंतजार कर रहे होते हैं, और हमें उनमें से 2 लोगों को दिखाया जाता है जिसमें कि एक टकला होता है जिसका नाम शायद तक नॉर्थ बुद्धा कहते हैं शायद तक उसको, और एक टियान क्यू लेट होता है। और हम देख पाते हैं वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि वो टियान क्यू नहीं होता, वो टकले बंदे के पास खड़ा होता है, उसे आवाज़ मारती है। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो जो बड़ी खूबसूरत सी होती है और वो इनकी जो टीम है उसकी कैप्टन भी होती है। वो उस समय उनकी तरफ आ जाती है और हम देख पाते हैं जैसे ही बंदा उसको देखता है उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। वो भी सोचता है, बोले कि अब बस हो गया खेल ख़त्म, बोले कि आगे अब ये छोड़ेगी नहीं। और हम देख पाते हैं वो जो कैप्टन होती है वो उन दोनों बंदों के पास ही जा रही होती है। आते हैं वो उधर जाके उन दोनों से बोलते हैं, बोले कि तुम इस टीम के नए मेंबर को परेशान नहीं कर सकते, वैसे भी ये मेरे अंडर में आता है, इसलिए तुम अपना काम करो। देख पाते हैं वो हमारे एमसी के एकदम पास आकर बोलते हैं, बोले कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हमेशा है ना बचाऊंगी इससे लोगों से। और हम देख पाते हैं जब हमारा एमसी उसको इतने करीब दिखता है तो वो भी परेशान होने लग जाता है। और हम देख पाते हैं वो हमारे एमसी के गर्दन के ऊपर हाथ रख के बोलते हैं, वैसे भी तुम्हें मेरे लिए ही तो भेजा गया है यहाँ पर। और हम देख पाते हैं तभी पीछे से टकला बंदा चिल्लाता है, बोले कि सब यहाँ पर आ चुके हैं तो चलो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और उस घोस्ट से जरा मिलकर आते हैं। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी किसी की तरफ घूर कर देखने लग जाता है और बोलता है, बोले कि ये बंदा मेरे लिए शायद तक प्रॉब्लम खड़ी करेगा आगे चलकर, ये अच्छा बंदा नहीं लगता मुझे। हम देखते हैं वो हमारे एमसी को बोलता है, बोले कि तुम हमारे संग चलो, वरना ऐसा ना हो अगर तुम मर गए तो हमारी जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तुम्हारे लिए। और हम देख पाते हैं वो लोग आगे बढ़ जाते हैं उस घोस्ट जोन में एंटर करने के लिए, लेकिन हम उस लड़की को देखते हैं जो कि हमारे एमसी को ही देख रही होती है। और हम देख पाते हैं जैसे हमारा एमसी उस घोस्ट जोन के अंदर जाता है तो उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। और वो सोचता है, बोले कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बच्चे की रोने की आवाज़ में मुझे फील हो रही है अंदर से। जैसे जैसे हम लोग अंदर आते जा रहे हैं वैसे वैसे ये बच्चे की रोने की आवाज़ बढ़ती जा रही है, पता नहीं अब आगे क्या होएगा। और हम देखते हैं कि वो टकला बंदा बोलता है, बोले कि जैसे ही हम अंदर आए जा रहे हैं वैसे वैसे ये आवाज़ और तेज़ होती जा रही है, जिससे ये ऐसा फील करवा रही है और हमारे इमोशन के संग खेल रही है कि अभी मेरे आंसू आ जाएंगे आँखों में से। और ये सब बोल रहा होता है वो बंदा, बोले कि ये सिर्फ हमारे इमोशन पर अफेक्ट कर रही है आवाज़। देख पाते हैं वो बंदा वापस बोलता है जो कि हमारे एमसी के खिलाफ होता है, बोले कि पता नहीं जो वो कैप्टन था उसने इस बंदे को क्यों भेज दिया, जबकि उसे जांगा को भेजना चाहिए जो हमारे एमसी के संग पहले लड़ा था ना स्कूल में उसे। बोले कि उसकी जो आँखों की एबिलिटी थी उसके कारण
यहाँ का जो ये मिशन है ये सोलो करना आसान हो जाता। पता नहीं इस बच्चे को क्यों भेज दिया और ऐसा बोला गया कि एक ट्रेजर है, जबकि ये तो एक कचरा है, कचरा। तो अभी हम देखते हैं पीछे से वो लड़की बोलते हैं, बोलेगी तुम क्या चाहते हो, जानगाय को भेजे। उसकी जो एबिलिटी है वो लिमिटेड टाइम तक यूज़ की जाती है और वो एक ट्रेजर के रूप में है, और वैसे भी वो दूसरी टीम का मेंबर है, तो हम उसे ऐसे ही नहीं हमारी टीम में बुलाकर यूज़ कर सकते हैं। तभी हम देख पाते हैं उन दोनों को पीछे से किसी के आवाज़ आती है, किसी के रोने की। तभी वो एकदम से पीछे मुड़कर देखते हैं। दिखाया जाता है कि वो जो उनकी टीम का एक मेंबर होता है वो रो रहा होता है और बोल रहा होता है बोले कि मेरी सिस्टर मर गई। और हम देख पाते हैं वो आगे भी ऐसे रो ही रहा होता है और अपनी बहन का नाम चिल्लाया जा रहा होता है, बोले कि मेरी सिस्टर, मेरी बहन मर गई, ऐसे ऐसे चिल्ला रहा होता है वो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो पीछे एक लड़की खड़ी होती है वो सबको बताती है जो इसकी सिस्टर थी वो 3 महीने पहले ही मर चुकी थी, वो भी इसे घोस्ट के कारण। हम देख पाते हैं वो जो बंदा रो रहा होता है उसके एकदम से आंखें सफ़ेद हो जाती है और उसके जो नाक में से भी खून आने लग जाता है, उसे पता नहीं कुछ होने लग जाता है। और हम देख पाते हैं ये सब उसके रोने के कारण वो जो लड़की होती है वो उसके पास जा रही होती है उसे देखने के लिए। लेकिन हम देखते जब वो उसे देखती है तभी उसके नाक में से खून आ रहा होता है, उसकी आंखें भी अजीब सी हो जाती है और हम देखते वो नीचे गिर जाता है और ये देख के वो लड़की भी शॉक हो जाती है एकदम से। और तभी एक बंदा उसे चेक करता है तो बताता है बोले कि मारा गया है, और ये सुन के सब हैरान होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है बोले कि क्या ये बंदा अभी थोड़ी देर पहले रो रहा था, फिर एकदम से उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई और वो अभी मारा गया। बोले कि ये इतना कितना खतरनाक घोस्ट रूल है जिसने बस बंदे को रुलाया और फिर वो मारा गया। हम देख पाते हैं तभी उसके पास यानी जो लड़की होती है पीछे खड़ी वो भी रोने जैसे होने लग जाती है, बोले कि ये बंदा कैसे मर गया, बोले कि ये कैसे मर सकता है। हमारा एमसी उसे देख लेता है कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही है, रोने वाली है। तभी हमारा एमसी जाकर उसके मुंह को बंद कर देता है और बोलता है कि अगर तुम भी रोना चालू कर दोगे तो तुम भी मर जाओगे इस घोस्ट रूल के कारण। और हमारा एमसी सोच रहा होता है बोले कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में ऐसे कैसे लोगों को भर्ती कर लिया जाता है जिसकी कि मेंटल हेल्थ भी अच्छी ना हो, ये तो बस एक जना मरा कि उसे देख के रोने लग गए, ये कैसे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के लोग हैं। हम देख पाते हैं तभी वो टकला बंदा बोलता है बोले कि जो इसकी मौत है वो इतनी सिंपल नहीं है बल्कि वो एक घोस्ट एक्सीडेंट है। तभी उसका पास खड़ा हुआ बंदा बोलता है बोले कि ये कचरा था और कुछ नहीं, साला इतना सा क्या हुआ, ये तो ऐसे ही घोस्ट रूल में आके मर गया, जबकि इसने लड़ने की भी कोशिश नहीं करी उस घोस्ट से। और हम देख पाते हैं हमारा एमसी उस लड़की को खड़ा करते हुए सोचता है बोले कि ये लड़की शायद तक उसके संग रिलेशनशिप में थी, तभी वो इतना यानी उसके मरने के बाद ऐसे रोने टाइप लगने लग गई। और ऐसा कैसा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जिसमें साले इतने कम में हेल्थ वाले बंदे जिनकी मेंटल हेल्थ कितनी कम है, और एक ये बंदा है साला ये कितना यानी हरामी है। और हम देख पाते हैं टकले बंदे के पास जो बंदा होता है वो सबको बोलता है कि चलो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, वैसे भी ये बंदा तो मर चुका है, अब हम अपना मिशन पूरा कर लेना चाहिए। तभी हमारा एमसी उसकी ये बात सुनकर सोच रहा होता है कि ये बंदा कितना यानी इन्हें लालची है कि इन्हें यानी अभी एक बंदा मरा, इसको उसकी टेंशन नहीं है कि हाँ भाई थोड़ा देख ले भाई क्या है, बस इसको तो अपने मिशन की पड़ी है और सबसे पहले तो इसे मरना चाहिए सभी बंदों को छोड़कर। और हम आगे देखते हैं हमारे एमसी उस मरे हुए बंदे को छोड़कर वहाँ से सब लोग जाने लग जाते हैं आगे की तरफ उस घोस्ट से यानी इन्हें मिशन को पूरा करने के लिए। तभी हमें वही मरे हुए बंदे को दिखाया जाता है जो कि उधर उसकी लाश पड़ी होती है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है जो कि लाल कलर में चमक रही होती है और हम देख पाते हैं वो खड़ा हो जाता है और उसके आसपास यानी ब्लैक कलर का यानी धुआं होता है। और तभी हम देखते हैं वो बंदा उन सबको जाते हुए देख पाता है। तभी हमें वो कैप्टन और उस बंदे को दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं जो कैप्टन के पास बंदा खड़ा होता है वही लंबे बाल वाला, वो बोल रहा होता है बोले कि पता नहीं जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है उसको यानी इन्हें कमज़ोर लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ी वहाँ पे जाने के लिए, यानी हमारे एमसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि वो तभी न्यू फ्रेशर ही है, जबकि वो ये सब मामले पहले ही संभाल सकते थे। और हम कैप्टन को देख पाते हैं जो कि उस बंदे से बोलता है बोले कि तुम्हें पता नहीं इस बार जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है उसमें इस साल कई सारे नए लोग भर्ती हो चुके हैं। जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है उसके उन बंदों को दिखाया जाता है जिसमें से कि जो अभी बंदा मरा था उसको भी दिखाया जाता है, साथ ही उसके पास जो है वही उसकी बहन है जो कि मर चुकी थी। और हम देख पाते हैं बताया जाता है कि ये बंदा अभी नए नया है और ये भी इसलिए कि पुराने बंदे रिटायरमेंट लेके बैठ गए घर पे, इसलिए इन बंदों को लिया गया है। और कैप्टन आगे बताता है कि जो पुरानी यानी स्क्वाड टीम थी उसका जो कैप्टन था उसे हमारे संग कोई यानी जो पॉलिसी थी ना उसे लेकर प्रॉब्लम थी, जिसके कारण हमें कुछ महीनों पहले ही एक नई स्क्वाड टीम को बनाना पड़ा और ये सब वही है। और हमें पता चलता है कि हमारे कैप्टन ने उसे बोला होता है कि जो सपोर्ट टीम है ना उसे तैयार रखना, क्योंकि कभी भी इन्हें अंदर जाना पड़ सकता है, क्योंकि जो बंदा अंदर गए
उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इतने बड़े घोस्टर से यानी लड़ाई कर सके। इसलिए तुम सपोर्ट टीम तैयार रखना और जो भी यानी अदर रिसोर्सेस है वो भी तैयार रखना उसके लिए। और कैप्टन आगे बोलता है कि जो उनकी सफलता इस मिशन की वो उनके एक्शन पे डिपेंड करती है कि वो वहाँ पे जाकर कैसा काम करते हैं। तभी हम देखते हैं वो बंदा कैप्टन से बोलता है, बोले कि जो इस बार का रिजल्ट होगा उसमें बहुत सारी मौतें होगी, पता नहीं क्या होगा इस बार। कैप्टन बोलता है तो मैंने जो खून है उसे साफ़ करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार है ना बहुत सारे बंदे ना आपस में रिलेशनशिप में है। इस कैप्टन की इस बात के संग हमारा जो सीन होता है वो वापस हमारी टीम पर शिफ्ट हो जाता है, हमें वापस उन्हें ही दिखाया जाता है। और हम देखते हैं जो बंदा हमारे एमसी से यानी चिढ़ा हुआ होता है वो बोलता है, बोले कि ये वाला घोस्ट कितना अलग है पिछले वाले मिशन से हमारे। हम देख पाते हैं वो जो टकला बंदा होता है वो सबको बोलता है, बोले कि ऐसा लग रहा है वहाँ से कोई आ रहा है। तभी हमारा एमसी पीछे से सोचता है, बोले कि इस बंदे की आंखें कितनी तेज़ है, इसने यानी हमें तो पता भी नहीं चला और इसने बता दिया कि वहाँ से कोई आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर धुएं में हमें किसी की परछाई दिखाई जाती है कि जो उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। और हम देख पाते हैं जैसे ही वो लड़की उसे देखती है वो एकदम से घबरा जाती है और वो बोलती है, बोले कि ये कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं वो रोने वाली होती है उधर। और हम देख पाते हैं वो जो धुआं होता है उसमें से और कोई नहीं बल्कि वो बंदा निकला होता है जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही मारा जा चुका होता है उधर। जिसे देखकर वो जो लड़की होती है वो एकदम से सदमे में चली जाती है, बोली कि ये बंदा तो मेरे सामने मरा था, ये अब यहाँ पर कैसे आ सकता है। और इसी के संग ये चैप्टर ख़त्म होता है। और आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में कि मैं इस चैप्टर के नेक्स्ट एपिसोड लाऊं या इसे यहाँ पे ही बंद कर दूँ इस मांगा को।